मेरा नाम कुणाल है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। वैसे मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। एक बार मैं अपने दो दोस्तों के साथ एक किले में घूमने गया। वह किला बहुत ही वीरान था। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। मुझे और मेरे दोस्तों को ऐसी जगहों पर घूमना बेहद पसंद था। हम किले में दाखिल हुए तो हमें उस किले की वीरानियत खूबसूरत लग रही थी। किले के अंदर एक कमरा था जिसमें बहुत अंधेरा था। टॉर्च जलाकर देखने से पता लगा कि वह कमरा लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर बनाई गई गुड़ियों से भरा पड़ा है। उन सभी गुड़ियों की बिल्कुल सफ़ेद आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही थी और उनकी वो रहस्यमयी मुस्कुराहट मानो जैसे कोई राज छुपा रही थी। खैर, हम उस कमरे से बाहर आ गए और काफ़ी देर हम उस पूरे किले में भ्रमण करते रहे। शाम तक पूरा किला घूमने के बाद हम अपने अपने घर चले गए। पूरा दिन चलकर मैं थक चुका था, इसीलिए खाना खाकर मैं सीधा सोने चला गया। लेकिन तकरीबन 11 से 12 के बीच मेरी माँ ने मुझे जगाया। मैं उठा, नींद की वजह से मेरी आंखें पूरी नहीं खुल रही थी। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि कहाँ से लाया है ये इतनी बदसूरत गुड़िया। मैंने आंखें मसल कर देखा तो मेरी माँ वही गुड़िया हाथ में लिए मुझे दिखा रही थी जो हमने उस किले में देखी थी। मैंने कहा, नहीं माँ, इसे मैं नहीं लाया, शायद किसी दोस्त ने बैग में रख दी होगी, तुम इसे बाहर फेंक दो। माँ मेरे कमरे से बड़बड़ाती बाहर चली गई और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी। मैंने खड़े होकर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो गुड़िया अभी मेरी माँ बाहर फेंकने के लिए लेकर गई थी वो मेरे पलंग पर पड़ी है। मैंने उस गुड़िया को उठाया और घर के बाहर बने कूड़ेदान में उसे फेंकने चला गया। मैं जैसे ही उस गुड़िया को कूड़ेदान में डालकर वापस मुड़ा, मेरी नज़र मेरे कमरे की खिड़की पर पड़ी। एक बच्चे का साया मुझे मेरी खिड़की से देख रहा था। मैं भागकर अपने कमरे में गया तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। मुझे अब डर लगने लगा था। मुझे लग ही रहा था कि उस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। तभी एक भयानक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। तुम खुद मुझे यहाँ लाए हो, अब तुम मुझे निकाल नहीं सकते, अब यही मेरा घर है। मैं डर गया। यह आवाज़ मुझे मेरे अलमारी से आई थी। मैंने अलमारी खोली तो मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मेरे सामने अलमारी में वही गुड़िया पड़ी थी जो अभी अभी मैं कूड़ेदान में डालकर आया था। उस गुड़िया की सफ़ेद आंखें जिंदा लग रही थी और मेरे देखते देखते ही उस गुड़िया की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर ज़ोर से किसी ने हाथ मारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक बच्चा और उसके पीछे एक औरत जिसके लंबे नाखून, खुले बाल और मैला कुचला उसका भयानक चेहरा। वो दोनों मेरी तरफ देखकर एक भयानक मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। डर के मारे मेरे पैर जम चुके थे। हंसते हंसते वो भयानक बच्चा और वो औरत हवा में उड़ने लगे और कमरे के गोल गोल चक्कर लगाने लगे। मैं हिम्मत करके बाहर भागा। भागकर मैं अपनी माँ के कमरे में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बाहर से कभी बच्चे की रोने की आवाज़ तो कभी हंसने की आवाज़ आती रही। लेकिन जैसे ही सुबह हुई सब कुछ शांत था। मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। वह गुड़िया मेरे कमरे के दरवाजे पर पड़ी थी। मैंने वो गुड़िया उठाकर अपने बैग में डाली। शमशान के तंत्र साधक भैरव बाबा के पास गया। मैंने उन्हें गुड़िया दिखाते हुए सारी घटना बताई। बाबा ने गुड़िया देखते हुए कहा कि इसी गुड़िया के माध्यम से तुम्हारे घर में दो आत्माएं प्रवेश कर चुकी है। एक 6 साल के बच्चे की आत्मा है और दूसरी एक 25 साल की औरत की। ये दोनों ही अतृप्त आत्मा है और इन्होंने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया है। इन्हें बाहर निकालने के लिए इन्हें मोक्ष दिलाना होगा। बाबा मेरे साथ मेरे घर आए। बाबा ने वह जगह दिखाने को कहा जहां मैंने उन आत्माओं को देखा था। मैं भैरव बाबा को अपने कमरे में ले गया और उन्हें वो जगह दिखाई। बाबा भैरव ने किसी को भी कमरे में न आने को कहा और भस्म से कमरे के दरवाजे पर एक लकीर खींच दी और कमरे के बीचों बीच खड़े होकर मंत्र उच्चारण करने लगे। तभी कमरे के एक कोने से धुआं उत्पन्न हुआ और वहां उस बच्चे और उस औरत की आत्मा प्रकट हुई। वो औरत की आत्मा कंधे झटकाती हुई मुस्कुरा रही थी। तभी बाबा भैरव ने मुट्ठी भरकर भस्म उन आत्माओं की तरफ फेंकी। वो औरत की आत्मा चिल्लाकर एकदम भयानक आवाज में बोली, चला जा यहाँ से, वरना तुझे भी मार दूंगी। तभी बाबा भैरव ने वो गुड़िया निकाली और उसमें एक सुई जैसा कुछ चुभाया। वो आत्मा दर्द से कर्राने लगी। बाबा ने कहा, चले जाओ इस घर से। वो आत्मा बोली, मैं चली जाऊंगी, छोड़ दे हमें। बाबा ने कहा, जा। तो उस कोने से एक घोर काला धुआं उत्पन्न हुआ और एक ज़बरदस्त स्पीड से मेरे कमरे की खिड़की से बाहर हो गया। खिड़की टूट चुकी थी। बाबा भैरव वो गुड़िया अपने साथ ले गए। अब जब कभी भी मैं उस किस्से को याद करता हूँ या कहीं कोई गुड़िया देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।